हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को आज हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पूरा ईजी ट्रिक से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। पाँचों क्वेश्चंस मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, क्या है? अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है? दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एक आदमी है जिसका नाम है ए की आय जो ए कमाता है वो बी की आय से 40% ज़्यादा कमाता है। तो बी, ये जो बी है, ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है? दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हो उसको पहले एक लैंग्वेज में, एक मैथ के लैंग्वेज में हम लोग लिखना होता है ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यदि ए की आय और बी की आय से 40% अधिक है तो यानी 2 आदमी है। क्या है? 2 आदमी है। कौन-कौन? ए और बी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और बी को अलग-अलग। दोस्तों, ये है ए और ये है बी। ठीक है ना? ए और बी को मैंने अलग-अलग लिख लिया है। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, किसकी? बी की आय से। मतलब ए की आय जो है वो बी की आय से 40% अधिक है। 40 मतलब ज़्यादा है, तो यानी बी का कितना होगा? बी का होगा 100%। ठीक है ना? पहले हम लोग ये मानेंगे, अगर यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, इसका मतलब बी का 100% होगा, तभी तो 40 ज़्यादा होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि अगर बी की आय, हम लोग मान लेते हैं, चलो बी की आय अगर 100% है और ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो जो ए की आय है वो 140% हो जाएगी। क्या बोला मैंने? अब क्वेश्चंस पूरा बैठ गया है मैथ के लैंग्वेज में। कैसे? यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, मतलब ए की आय, ये ए है, ए की आय 40% अधिक है, यहाँ देख लो। और ये है बी की आय, बी की आय 100 है, मतलब क्वेश्चंस पूरा बैठ गया है। ठीक है ना? अब क्या क्वेश्चंस कह रहा है? कह रहा है तो बी, यानी कलर चेंज करके बताता हूँ, यानी बी, यानी ये बी है, ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? मतलब यही बताना है कि जो ए कमाता है, ए बी से, बी जो ए से कितना कम कमाता है। तो आप लोग देख लो कि ए में 140% कमाता है और बी 100% कमाता है। तो अब हमें करना क्या होता है? हमें करना ये है कि इसको काट दो, 0 को 0 से काट दो और ये 2 से काट दो, 2 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब पूरा का पूरा अब नहीं कटेगा, तो पूरा छोटा इक्वेशन छोटा नंबर पे आ गया है। अब हम लोग आसानी से काट सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस में देखो, बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है? ये जो बी है, ए से कितने प्रतिशत है? मैंने बी 5 है और ए 7 है, तो कितना प्रतिशत कम करता है? यानी ए 7 है, एक सेकेंड देख लो यहाँ पे, ए 7 है और बी 5 है, तो देखो कितना प्रतिशत कम है। दोनों में अंतर कितना है? 2। ठीक है ना? ए कमाता है 7 रुपया, बी कमाता है 5 रुपया, कितना कम कमाता है? 2 रुपया। कितने से? तो 7 से। गुना 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है। यहाँ देख लो कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, तो जब भी परसेंटेज निकालता है 100 से गुना करना होता है। ठीक है ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको काटा छाटी कर दो। कैसे काटेंगे? अब कटेगा तो नहीं, तो 2 को 100 से गुना कर दो, कितना होगा? 200। ये रहा 200/7। अब इसको काटना है। अब इसको तो काट देते। कैसे कटेगा? 7 को 2 से यानी 7 दूना 14 हो जाएगा, उधर 6 बच जाएगा, 7 या 56 हो जाएगा, उधर 4 होल बाय 7। ये रहा हमारा आंसर। आंसर हमारा ऑप्शंस में खोजो, 28 होल 4/7 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो तुरंत मैंने कैसे निकाला है, और बहुत ही ट्रिक से निकाला है, बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन से। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत उलझा के लिखा है। अब दोस्तों मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, मतलब अधिक किसकी है? तो ए की है। ए की अगर अधिक है तो बी कितना है? तो बी 100 हम लोग मान लेते हैं कि बी
100 कमाता होगा और 40% ज़्यादा, यानी 20 कमाता है तो 40% ज़्यादा मतलब 140% कमाता होगा ए, ठीक है ना। तो ए कमाता है 140, ये रहा ए कमाता है 140 और ये कमाता है 100। अब क्या है, बस इसी को काटना होता है। 100 को ये इधर से एक जीरो कट गया और इधर से एक जीरो कट गया, ठीक है ना। और ये 7, इधर 7 बचा, इधर 5 बचा। अब ए कमाता है 7 और ये बी कमाता है 5। दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 2 और किससे कितना कमाता है, मैंने किससे ज़्यादा है, तो ये 7 से है। जो लेफ्ट साइड होता है उसी को नीचे लिखना होता है, 7 लिख दिए और गुना 100 परसेंटेज निकालना होता है, तो हमें 100 से गुना करना होता है। अब इसको 200 बना दिए, 200 को 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा बटे 7। 7 को फिर काटेंगे 20 को, 7 दूना 14 हो जाएगा और 20 से 6 होता है तो 6 और इधर 0, 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, उधर 4 बचा 7। इसको आप अच्छे से डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, और नहीं तो फिर मैं सिखा भी देता हूँ। 28 होल 4/7 यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आपको सीखना है कि 200/7 से कैसे आया, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद अच्छे से बताता हूँ, ठीक ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैंने कैसे बताया, और मैं डिवाइड करके बताता हूँ, ठीक ना। चलो इसको अब डिवाइड करते हैं। कैसे, कितना आया था, एक सेकेंड, 200/7 आया था, 200/7। तो इसको डिवाइड कर लो आसानी से, ये रहा 7, ठीक है ना। 7 दूने 14, उसके बाद 20 में 14 गया, 6 बचा, ये 60, जीरो उतर गया। अब 7 8 56, 56 आया और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है ना। 60 में 56 गया तो 4 बचा। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। ये वाला जो है, जैसे ये लास्ट में 28 है तो ये चल जाएगा ऊपर यहाँ पे 4, और ये 7 जो है वो आ जाएगा नीचे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। एक पेट्रोल है, इसकी कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यय समान रखने के लिए, मतलब जो उसका फिर से वही वैसा ही रेट पाने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों यही पूछा है कि एक पेट्रोल की कीमत जो है वो 25% की वृद्धि की जाती है, लेकिन खर्चा जो है वही समान रखने के लिए मुझे कितने % की कमी करनी होगी, यही निकालना है हमें, ठीक ना। तो चलो इसका रुपया लिख लेते हैं। क्या है, 25% की वृद्धि, एक पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसका मूल्य पहले 100 रुपया होगा, ठीक है, लिख दिए 100 रुपया, और 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी 125% की वृद्धि की जाती है। 25% की वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देंगे, और 25% की कमी हो तो 100 से घटा देंगे। बस यही हमारा मैथ का रूल है परसेंटेज बनाने का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूरा बैठ गया है। 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब पहले 100 होगी और अभी 25% की वृद्धि की तो 125% हो गई। अब इसको काट दो, काटेंगे कैसे, काटते हैं 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 बचे 125, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में बोल रहा है तो वह समान रखने के लिए मतलब ज्यों का त्यों फिर से वही खर्चा समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने % की कमी करनी होगी। यानी ये जो मूल्य है हमारा इसको समान रखने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि सेम वही उसको रेट पाना है। 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब 4 से 5 हो गया, लेकिन सेम बराबर करना है तो हमें 5 से 4 करना होगा। सिंपल सा मेथड है। तो पहले 5 इधर लिख दो और 4 इधर लिख दो, हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि पहले 4 कमाता था, अब 5 हो गया, तो 5 से 4 मैंने सेम बराबर करने के लिए 5 से 4 हो गया, तो कितने % की कमी करनी चाहिए। तो पहले ये रहा 5, पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो कितने % की कमी करनी चाहिए, तो 1 की, क्योंकि पहले 5 था अब 4 है, तो एक ही ना अंतर है इसमें, कितने में, 5 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। अब इसको काट दो, 5 दूने 10, 20%, ये रहा हमारा आंसर,
कहाँ है 20% खोजो ऑप्शंस में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो या फिर आपको भी कोई परसेंटेज में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशंस करके वीडियो लाऊंगा। ठीक है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, 25% की वृद्धि मतलब 125, मैंने पहले इसका रेट होगा 100% और 25% की वृद्धि हो गई मतलब 125%। तो वह समान रखने के लिए मतलब उसी को खर्चे को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो पहले 4 से 5 था, मैंने इसको काटे 100 को 125 था ना, तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125। एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए मतलब समान रखने के लिए? तो 4 से 5 था, बराबर करने के लिए 5 से 4 कर दो। और परसेंट की कमी देखो, 5 पहले था तो अब 4 है, बीच में कितना अंतर है? 1 का कितने में? 5 में से नीचे हो जाएगा 5। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करना होता है, और 5 से 5 दूने 10, ये हो गया 20% निकल गया। 100 को 5 से काटेंगे तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं तो फिर और आगे भी चलते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस में। जब तक नहीं आता है तब तक मैं सिखाते रहूँगा, आप टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं कैसे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है आलू की प्रति किलोग्राम दर जो 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई है, तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े? डिट्टो सेम क्वेश्चंस वही है जो अभी हम लोग क्वेश्चंस नंबर 2 में हम लोग बनाए हैं। ठीक है ना, सेम वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि आलू के प्रति किलोग्राम जो 18 रुपये से बढ़कर 25 हो गई है, उसमें परसेंटेज था, इसमें रुपए में दिया है। तो करना क्या है, शुरुआत में ही हमें लिख देना है 18 रुपये पहले थी और बढ़कर हो गई है 25 रुपये। ठीक है ना, आलू की प्रति किलोग्राम जो 18 रुपये थी वो बढ़कर 25 हो गई है, तो आलू के उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए? कितने परसेंट की कमी जाए ताकि खर्च को ना बढ़े? तो जस्ट इसका उल्टा ही कर दो, उल्टा ही कर दो, मतलब पहले 18 से 25 हो गया, अब 25 को 18 कर दो ताकि खर्चा ना बढ़े। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या है, कितने प्रतिशत की कमी? पहले 25 है अब 8 है, 25 से अब 18 है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो यहाँ देखो कितने, 25 में से 18 घटा दो, दोनों में अंतर कितना है? पहले 25 था और अभी 18 है, तो कितना का अंतर हुआ है? अंतर हुआ है 25 में से 18 घटा देना है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। तो 25 में 18 घट गया, कितना बचा? 7 बचा। कितना बचा? 7। कितना में? तो 25 में, 25 में घटा है, 25 में से 18 घटा है तो कितना घटा है? 7 घटा है। कितना में से घटा है? 25 में से घटा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होता है, बस इसी को काट दो। 25 चौके 100 हो गया और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है 28। खोजो ऑप्शंस में, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये रहा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल वही है, उसमें परसेंटेज में था और इसमें रुपए में है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे आलू की प्रति किलोग्राम दर जो है वो 18 रुपये पहले थी, लेकिन बढ़कर 25 रुपये हो गई है। तो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसको लिख लिए, यहाँ पे देखो लिख लिए ना, 18 रुपये से 25 हो गई। अब इसको समान दर करना, मतलब उसकी प्रतिशत में कमी, मतलब आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च जो है वो ना बढ़े। यहाँ पे देखो खर्च जो है वो ना बढ़े। तो पहले 25 था, पहले 18 था, 25 हो गया, खर्च ना बढ़ने के लिए 25 कर दो। उल्टा मतलब जस्ट उल्टा ही करना है इसका। 25 हो गया और इधर 18 हो गया, दोनों में अंतर देखो कितना है? अंतर है 7 की कमी हो गई है। कितना में से? 25 में, तो 25 नीचे लिख दिया। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होता है। ये रहा 25 को 100 से काटो, 4 हो जाएगा और 7 चौके 28, ये 28% हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, याद रखना, मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब ट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बिल्कुल ही इसी तरीके से समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन में? एक संख्या है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है
और फिर 20% की कमी की जाती है। मतलब एक संख्या है, उसको 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसी को 20% घटा दिया जाता है। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, मतलब कितने प्रतिशत की कमी होगी या ज़्यादा होगी, बस यही बताना है आपको। तो चलिए इसको एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं। किसके लैंग्वेज में? मैथ के लैंग्वेज में। जैसे कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब पहले 100 होगी, ठीक है ना, 100 होगी, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई, ठीक है। अब फिर 20% की कमी की जाती है, मतलब फिर 100 हो गई, 100 होगी तो 20% की कमी मतलब 80 हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसको काट दो, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि ये कट जाएगा कितना में से? 10 से कट जाएगा, 10 दाएं 100 और 10 12 और भी कट जाएगा, ये 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 छक 12, मतलब 5 से 6 हो गई। और ये कितना में कट जाएगा? ये 20 से कट जाएगा, 20 पचे 100 और 20 चौके 80। हाँ, ये रहा। मतलब क्या हुआ ओवरऑल, मतलब क्या हुआ कि 5 से 6 हो गया। कलर चेंज करके बताता हूँ, ऊपर में क्या था, ये रहा, ये जो ऊपर वाला है यहाँ लिख लेता हूँ, 5 से 6 हो गया है और नीचे वाला में 5 से 4 हो गया है। बस यही यही क्वेश्चंस कह रहा है। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 5 से 6 हो गया। अब फिर 20% की कमी की जाती है, मतलब 5 से 4 हो गया। कैसे हुआ? ऊपर देखो हरे कलर में मैंने क्या बताया है, वो बस वैसा ही हो गया। अब क्या बताना है कि संख्या में प्रतिशत परिवर्तन का कितना हुआ है, प्रतिशत का परिवर्तन ही बताना है। तो चलो कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। ये रहा 5 को और ये गुना कर दो, 25 25 हो जाएगा। ये 5 को 5 से गुना कर दिया 25 और इसको भी गुना कर दो, ये गुना कर दो और ये भी गुना कर दो, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर हो गया 25, इधर हो गया 24, तो कितने की कमी हुई है? तो एक की, 25 है ना, 25 इधर है और इधर 24, एक की कमी हुई है। एक इधर लिख लेता हूँ और कितना में? 25 में, 25 इधर लिख लेता हूँ। और परसेंटेज निकालना है तो सॉरी 100 से गुना कर देंगे और 25 चौके 100, यानी 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शंस में देखो कहाँ है 4% की कमी, 4% की कमी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, उसके बाद मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक तो पहले देख लो। 5 से 6 हो गया है और 5 से 4 हो गया, मतलब यही है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है। तो प्रतिशत परिवर्तन मतलब 20% में 5 से 6 हो गया पहले वृद्धि और उसके बाद कमी हो गई 5 से 4। अब इसको मैं आसानी से और समझाता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मिटा दिया। अब 5 से 6 हो गया था, एक बार देख लो, 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 5 से 6 हो जाती है। उसके बाद 20% की कमी हो जाती है, मतलब 5 से 4 हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको गुना कर दो, 5 को 5 से गुना करो तो 25 आएगा और 6 को 4 से गुना करो तो 24 आएगा। बस यही हमारा आंसर है। अब देखो प्रतिशत में परिवर्तन क्या हुआ कि पहले 25 था अब 24 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ? एक का, कितना में? 25 में। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो, ये रहा 25 चौके 100, यानी 4% की कमी हुई है। 4% की कमी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ठीक है ना। कुछ भी समझ में ना आए तो आप रिपीट करके दे सकते हो और कमेंट करके क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करने के लिए बोल देना या फिर मैं कर दूंगा उसको। अब आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल वही सिस्टम है, वो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ट्रिकी सॉल्यूशंस है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कार की कीमत में, एक कार है उसकी कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः एक बार 5% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। ये देखो वृद्धि 20%, 5%, 10%, 20% की वृद्धि की जाती है। तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है, यही आपको बताना है,
ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चंस को बनाए थे। एक कार की कीमत में पहले 5% बढ़ाया जाता है, मतलब क्या है कि पहले 100 रहा होगा और 5% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 105% बढ़ा दिया जाता है। फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी 100 होगा पहले, उसके बाद 110 हो गया, इधर 10% बढ़ गया, ठीक है ना। फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो पहले 100 होगा, उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 120% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब इसको छोटा करना होता है, ये इसमें भी बन जाएगा लेकिन इसको छोटा करेंगे तो आसानी से बनेगा। तो चलो इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे? जैसे 100 है, 100 को काट लो, कितना से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 बीसे 100 और 5 दूनी 10, 5 21, यहाँ हो गया। अब इसको इसको काट लो, ये 0 0 यहीं कट गया, 0 0 कट गया तो 10 और 11 बच गया, और ये 0 और 0 कट गया, और ये रहा 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है ना। ये कट गया। अब क्या बचा है? ऊपर में 20 से 21 हो गया, 10 से 11 हो गया। देखो मैं एरो करके समझाता हूँ। ऊपर में क्या है? 20 बचा और इधर बचा 21, इधर बचा 10, इधर बचा 11, इधर बचा 5, इधर बचा 6, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद नए बोर्ड पे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ पहले, जैसे कि कलर चेंज करके बताता हूँ। पहले सॉरी पहले 20 था तो अब 21 हो गया। अब 10 था तो वो हो गया 11, उसके बाद नीचे 5 था तो ये हो गया 6, ठीक है ना। मैं यही बताना चाहता हूँ, ऊपर में कैसे कैसे 5%, 10% और 20% की वृद्धि हो गई। तो ऊपर में 100 से 105, उसके बाद उसको काट छाट के 1 कर दिए, तो देखो ये निकला कि 20 से 21 हो गया, 10 से 11 हो गया और 5 से 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं नए बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक ना। 20 21 10 11 5 6 यही मैं लिखने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। ये लो, पहले हो गया, सॉरी ये रहा 20 से 21 हो गया था, ये रहा 5% वाला। अब 10% वाला क्या था? 10 से 11 हो गया, और 20% वाला में 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, इसको गुना कर लो। कलर चेंज करता हूं मैं, ये इसको इसको गुना कर लो। गुना कैसे करेंगे? 10 पच्चे 50, 50 दूने 100, 500 हो जाएगा ये गुना। इसको गुना करो, ये इसको गुना करना है, और यहाँ पे इसको गुना करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। तो 11 छक 66, 66 को 21 से गुना करो, 11 छक 66 और 21 से गुना करना है, 21 से गुना करना है, कितना होगा? 6 6 एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है, और भी कट सकता है, और भी कट सकता है, और भी कट सकता है। चलो देखो मैं दिखाता हूँ। 5%, 10%, 20%, तो क्या हो गया था? 20 से हो गया था 21, उसके बाद 10% है, 10% हो गया था, 10 से हो गया था 11, और इधर 20 हो गया था 5 से 6, तो और भी कट सकता था। ये रहा 2 तिये 6 और ये रहा 2 दहे 20, ऐसे होगा, तभी तभी आंसर आएगा। ये भी कट सकता था, अब नहीं कटेगा। अब देख लो, आप लोग भी चेक कर लो, कहीं नहीं कटेगा। 10 दाएँ 100 और ये 5 500 हो जाएगा ये, और ये 11 तिये 33, 21 इसको गुना करो तो कितना होगा? 33 को 21, 21 ये 3 ये 63, 21 को 3 से गुना किया तो 63 आया, और 11 से गुना कर दो, ये 11 से गुना कितना आ जाएगा? 1 तिये 3, 33 के 3 और 3, 11 छक 66, 67 68 10 693,
कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है। 693 ही आएगा। 21 को यहाँ से गुना करो, 693 ही आएगा। 693 यहाँ पे लिख लिया। अब 500 में 693 कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो याद रखिए, माइनस कर देंगे 693 में से 500, तो कितना बच जाएगा? 193। 193 कितना में से? 500 में से, ठीक है ना। और 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। उसके बाद 0 0 काट दो, 0 0 काट दो। उसके बाद 5 से 193 डिवाइड कर दो। 193 5 से डिवाइड होगा तो कितना होगा? चलो आगे मैं बताता हूँ। 593/5, 193/5, 193/5, इसको डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा? 5 तिया 15, 3 बार में जाएगा। 5 तिया 15, उधर 4 19, अरे 5 8 40, 38। 38 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छे से मैं समझा देता हूँ इसको। ये 193, रुको, 193 और ये 5, कैसे? 5 तिये 15, ये रहा 4, 5 8 40, बचा 3। अब क्या है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। मतलब क्या, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ 38 ऊपर, 3 ऊपर चल गया और 5 नीचे आएगा। ये कहीं खोजो आंसर में, यही है ऑप्शन नंबर डी। देखो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा परसेंटेज, और आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। बाय।